जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नित्य कर्म पर। शीतला माता या शीतला देवी के सम्मान में यह त्यौहार मनाया जाता है। लोग अपने बच्चों और परिवार के सदस्यों को छोटी माता और चेचक जैसी बीमारियों से पीड़ित होने से बचाने के लिए शीतला माता की पूजा करते हैं। शीतला सप्तमी इस अवसर को दो विशेष समयावधि में मनाया जाता है। सबसे पहले यह चैत्र के महीने में कृष्ण पक्ष के दौरान सप्तमी 7वें दिन में मनाया जाता है और फिर यह श्रावण के महीने में दूसरी बार सप्तमी पर शुक्ल पक्ष के दौरान मनाया जाता है। लेकिन 2 दिनों में चैत्र महीने में पड़ने वाली शीतला सप्तमी तिथि को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। शीतला सप्तमी पर्व की प्रासंगिकता स्कंद पुराण में स्पष्ट रूप से वर्णित है। शास्त्रों और हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी शीतला देवी दुर्गा और माँ पार्वती का अवतार है। देवी शीतला प्रकृति की उपचार शक्ति का प्रतीक है। इस शुभ दिन पर भक्त और उनके बच्चे एक साथ पूजा करते हैं और देवता से छोटी माता और चेचक जैसी बीमारियों से सुरक्षित और संरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। शीतला शब्द का शाब्दिक अर्थ है शीतलता या शांत। शीतला सप्तमी के अनुष्ठान इस प्रकार कर सकते हैं। इस विशेष दिन पर भक्त शीतला माता की पूजा और अनुष्ठान करते हैं। लोग सूर्योदय से पहले उठते हैं और ठंडे पानी से स्नान करते हैं और पूजा करते हैं और एक खुशहाल स्वास्थ्य और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। पूजा संपन्न करने के लिए भक्त शीतला माता व्रत कथा पढ़ते हैं व सुनते हैं। देश के कुछ हिस्सों में लोग देवी को प्रसन्न करने के लिए अपने सिर के मुंडन की रस्म भी करते हैं। शीतला सप्तमी के दिन भक्त खुद खाना नहीं पकाते हैं और वे केवल उस सामान या भोजन को खाते हैं जो एक दिन पहले तैयार किया गया था। इस विशेष दिन में गर्म और ताज़ा पके हुए भोजन का सेवन पूरी तरह से निषेध है। लोग शीतला सप्तमी का व्रत भी रखते हैं और महिलाएं मुख्य रूप से अपने बच्चों की भलाई और अच्छे स्वास्थ्य के लिए उपवास करती है। अब हम आपको शीतला सप्तमी की व्रत कथा बताएंगे। शीतला सप्तमी व्रत से जुड़ी हुई किंवदंतियाँ और कहानियाँ हैं। त्योहार से जुड़े हुए सबसे महत्वपूर्ण किंवदंतियों में से एक के अनुसार इंद्रयुम्ना नामक एक राजा था। वह एक उदार और गुणी राजा था जिसकी एक पत्नी थी जिसका नाम प्रमिला, पुत्री का नाम शुभकारी था। बेटी की शादी राजकुमार गुणवान से हुई थी। इंद्रयमुन के राज्य में हर कोई हर साल उत्सुकता के साथ शीतला सप्तमी का व्रत रखता था। एक बार इस उत्सव के दौरान शुभकारी अपने पिता के राज्य में भी मौजूद थे। इस प्रकार उसने शीतला सप्तमी का व्रत भी रखा जो शाही घराने के अनुष्ठान के रूप में मनाया जाता है। अनुष्ठान करने के लिए शुभकारी अपने मित्रों के साथ झील के लिए रवाना हुए। इस बीच वे झील की तरफ जाते वक्त अपना रास्ता भटक गए और सहायता मांग रहे थे। उस समय एक बूढ़ी महिला ने उनकी मदद की और झील के रास्ते से मार्गदर्शन किया। उन्होंने अनुष्ठान करने और व्रत का पालन करने में उनकी मदद की। सब कुछ इतना अच्छा हो गया कि शीतला देवी भी प्रसन्न हो गई और शुभकारी को वरदान दे दिया। लेकिन शुभकारी ने देवी से कहा कि वह वरदान का उपयोग तब करेंगी जब उसको आवश्यकता होगी या वह कुछ चाहेगी। जब वे वापस राज्य में लौट रहे थे, शुभकारी ने एक गरीब ब्राह्मण परिवार को देखा जो अपने परिवार के सदस्यों में से एक की सांप के काटने की वजह से हुई मृत्यु का शोक मना रहे थे। इसके लिए शुभकारी को उस वरदान की याद आई जो शीतला देवी ने उसे प्रदान किया था और शुभकारी ने देवी शीतला
से मृत ब्राह्मण को जीवन देने की प्रार्थना की। ब्राह्मण ने अपने जीवन को फिर से पा लिया। यह देखकर और सुनकर सभी लोग शीतला सप्तमी व्रत का पालन करने और पूजा करने के महत्व और शुभता को समझा। इस प्रकार उस समय से सभी ने हर साल व्रत का पालन दृढ़ता और समर्पण के साथ करना शुरू कर दिया।